सो रिट्रीब्यूटिव थियोरी में बेसिकली उनका ऐसा है कि इफ़ यू हर्ट मी सो आई विल हर्ट यू, और उन्हें वो फाइन ऑफ पनिशमेंट देना है कि जिसकी वजह से क्रिमिनल, उनका एक ही इंटेंशन है कि क्रिमिनल ने भी सफ़र करना चाहिए। बट ये जो थियोरी है इसको बहुत सारे जो ऑथर्स है या बहुत सारे पिनोलॉजिस्ट है वो लोग इसको नहीं इतना प्रेफर करते, बिकॉज़ वो लोग नहीं बिलीव करते कि अभी ये चीज़ें होनी चाहिए कि अगर हम लोग सबको पनिश करें, अगर हम लोग यही चीज़ लेके, यही थियोरी लेके हम लोग अगर काम करेंगे तो सोसाइटी में एक हम लोग पीस एंड हारमोनी नहीं मेंटेन कर सकते। सो सिमिलरली बेसिकली यही ये थियोरी इतना ही है कि बदला लेना किसी से, दैट काइंड ऑफ थिंग। तो अभी नेक्स्ट है प्रिवेंटिव थियोरी। प्रिवेंटिव थियोरी से ही हम लोग को पता चल जाता है कि प्रिवेंट करना, तो इसमें इनका मेन कंसेप्ट इज़ कि सोसाइटी में क्राइम होने से पहले ही हम लोग उसको प्रिवेंट करें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये इस बुक में इन्होंने एक एग्जांपल दिया है बहुत अच्छा। जैसे उन्होंने कहा है कि ट्रेस पासिंग होता है, तो ट्रेस पासिंग में एक बोर्ड लगा देते पहले ही कि अगर आप ट्रेस पासिंग करते हो तो आपको हम लोग जो भी XYZ एक्शन है वो आपके अगेंस्ट ली जाएगी। तो यहाँ पे बेसिकली वो जो लैंड ओनर है उनका इंटेंशन ये नहीं है कि वो उसके अगेंस्ट प्रोसीड करें जो भी ट्रेस पासिंग करता है, लेकिन वो चाहते हैं कि कोई यहाँ पे ट्रेस पासिंग ना करे। इसके लिए वो पहले ही एक नोटिस वहाँ पे लगा देते हैं कि यहाँ पे ट्रेस पासिंग इज़ नॉट अलाउड, ऐसे। तो प्रिवेंटिव थियोरी में एक कंसेप्ट होता है कि प्रिवेंशन। तो ये लोग क्या मानते हैं, ये थियोरी जो लोग मानते हैं उनका ऐसा कहना है कि जो क्रिमिनल्स हैं उनको हम लोग जेल में रखेंगे, और उन तो अगर वो जेल में रह रहे तो वो सोसाइटी से अलग रह रहे, बिकॉज दे आर ऑफेंडर्स। और वो अगर हम लोग उनको सोसाइटी से अलग करते हैं तो सोसाइटी सेफ़ हो जाती है, क्योंकि हम लोग उनको प्रिवेंट कर रहे हैं सोसाइटी में जाने से। और अगर वो लोग सोसाइटी में जाएंगे ही नहीं तो वो लोग क्राइम करेंगे ही नहीं। तो बेसिकली इनका ये कहना है कि उनको हम लोग जेल में रखें, और जिनसे हम लोग सोसाइटी को प्रिवेंट कर सकते हैं क्राइम होने से। सो ये कंसेप्ट है बेसिकली प्रिवेंटिव थियोरी का। नेक्स्ट इज़ दी रिफॉर्मेटिव थियोरी। रिफॉर्मेटिव थियोरी भी आपको आइडिया आ गया है, रिफॉर्मेटिव मीन्स रिफॉर्म। तो यहाँ पे रिफॉर्मेटिव थियोरी जब बाद में सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस होने लगे, अकॉर्डिंगली थियोरीज़ भी चेंज होने लगी। जो पहले रिगरियस और जो पहले कॉर्पोरल जो पनिशमेंट मिलता था वो उन्होंने कहीं पे स्टॉप कर दिया। ये लोग बहुत ही अगेंस्ट थे कि जहाँ पे हम लोग क्रिमिनल्स को एक सीरियस फॉर्म ऑफ पनिशमेंट ना दे के हम लोग उनको एक रिफॉर्म होने का चांस दे, एक रिहैबिटेशन जैसे रहते हैं वैसे हम लोग उनको एक ऐसा भी चांस दे कि आप, जैसे ये कैसे होता है ना, जो फर्स्ट टाइम हैबिचुअल नहीं, जो फर्स्ट टाइम क्रिमिनल्स हैं उन लोग के लिए स्पेशली कि अगर पहली बार उन्होंने किया है तो हम लोग उनको एक सिवियर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट ना दें, उनको वही जैसे बाकी क्रिमिनल्स है जो हैबिचुअल क्रिमिनल्स है उनके जैसा हम लोग उनको ट्रीट ना करें। इनका ट्रीटमेंट थोड़ा अलग हो, इनको कम फॉर्म ऑफ पनिशमेंट मिले, लेकिन इनको एक चांस मिले कि आपने ये जो गलती किया आप इससे सुधारो। मे बी आपका कुछ रीज़न रहा होगा जो भी है कि इसकी वजह से इनको लॉ के थ्रू एक चांस दिया जाए कि आप अपने आप को सुधारो। फिर जब जैसे जेल में आते हैं लोग तो यहाँ पे उन लोग को कुछ कुछ बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी होते हैं, फैसिलिटीज़ नहीं बोल सकते बट जैसे कि आप वहाँ पे स्टडीज़ कर सकते हो अपना, आप वहाँ पे कुछ कंप्यूटर सीख सकते हो, या कुछ कुछ चीज़ें हैं जो बहुत सारी जेल्स में होती है जिनकी वजह से वो लोग वहाँ पे क्रिमिनल्स को वो प्रोवाइड की जाती है कि अभी आप यहाँ पे ये सीख लीजिए, जब आप जेल से बाहर जाओगे तो आप खुद का, क्योंकि वो लोग क्रिमिनल्स हैं या उन्होंने कुछ क्राइम किया है तो बेसिकली वो इतने नॉलेजेबल नहीं है या फिर वो इतना इनकम नहीं है, कुछ तो रीज़न हुआ होगा उनका। तो अगर वो सोसाइटी में जाते हैं तो उनको ये चीज़ें काम आए कि वो खुद से कुछ काम कर सके, और जिसकी वजह से वो अपना एक अच्छा सा नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, जिसकी वजह से जो क्राइम उन्होंने किया है वो फ्यूचर में ना करें। इसके लिए ये थियोरी बिलीव करती है कि हम लोग को क्रिमिनल्स को चेंज करना चाहिए, उन्हें एक हम लोग को चांस देना चाहिए कि आप अपने आप को चेंज करो। जैसे कि ये हम लोग अगर देखा जाए कि जो सेक्सुअल क्राइम्स होते हैं उसमें ये थियोरी काम करता है कि जो एक मेंटल पर्सन है या वो कुछ ऐसे क्राइम कर रहा है, सेक्सुअल क्राइम कर रहा है या जो भी कर रहा है, तो उसको अगर थोड़ा सा हम लोग मेंटल हेल्प दे और उसकी वजह से अगर उसका कुछ उसमें कुछ चेंजेस आ सकते हैं तो ये भी सोसाइटी के लिए अच्छा होगा। तो बेसिकली ये हमारे 4 टाइप्स ऑफ थियोरीज़ हैं लॉ में जिसके ऊपर पनिशमेंट बेस्ड है। थैंक यू सो मच।